हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट अन अकेडमी। एंड आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक पोम दैट इज ऑन किलिंग अ ट्री। काफी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ये पोम है, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है। इट इज बाय जीवी पटेल एंड नाम से आप समझ सकते हो इंडियन पोएट है। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा इस पोम का मैसेज है दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट किल ट्रीज। यहाँ पे ना बहुत पोएट ने ट्रीज को मतलब ऐसे हमारे लिए एकदम ऐसे थोड़ा बताया है कि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनके अंदर भी मतलब उनको भी दर्द होता है व्हेन वी कट देम। तो इट्स बेटर, मतलब वो ऐसे बता रहे हैं पूरा सब कुछ कि वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट किल ट्रीज। यहाँ पे उन्होंने कट वर्ड नहीं यूज करा है, उन्होंने किल यूज करा है टू ऐड डेप्थ। तो वो बता रहे हैं कि हाउ टू किल अ ट्री बाय एक्चुअली, फिर उससे आपको समझ में आएगा कि कितना उनको दर्द होता है व्हेन समबडी किल्स द ट्री, व्हेन समबडी कट्स द ट्री। तो और किलिंग और कटिंग दो अलग अलग चीजें हैं। कट करना क्या मतलब, ट्री को कट करा, उसके ब्रांचेस कट करे, उसकी चीजें हटा दी, उससे उससे मतलब ब्रांचेस कट करे, बट उससे ट्री मरता है क्या? नहीं, ट्री स्टिल लिव्स ऑन। बट ट्री को मारने का तरीका क्या है वो बताते हैं कि इट इज उसके रूट्स, जमीन के अंदर जो है वो रूट्स को पुल आउट कर लो, तो फिर रूट्स जो है वो सूख जाएंगे, थोड़े टाइम बाद मर जाएंगे एंड फाइनली ट्री विल डाई। एंड ये पूरा उन्होंने बताया है एंड बेसिक मोटिव यही है कि नहीं करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर बिकॉज ह्यूमंस को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि हमको ताज पहना दिया दुनिया का बेस्ट हम होने का, बट किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा है। वी आर नॉट द बेस्ट स्पीशीज, वी आर नॉट एनीथिंग। मतलब हम इतना सोचते हैं कि हमारे पास हक है कि हम दूसरी स्पीशीज को, दूसरे एनिमल्स को, बर्ड्स को, ट्रीज को ऐसे परेशान कर सकते हैं जो ह्यूमंस करते हैं अपना राइट समझकर, बट हमारे पास वो राइट नहीं है। हु हैज गिवन अस द राइट कि हम ऐसे डिस्ट्रॉय करें नेचर को? नहीं, हमको नहीं करना है डिस्ट्रॉय, हमको नेचर को रिस्पेक्ट करना है। गॉट इट? तो यहाँ पे इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। को बोल रहे ट्री को किल करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत टाइम लगता है, टेक्स मच टाइम। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ऐसा नहीं कि एक नाइफ लेकर के आप ऐसे मार दोगे, उसको जैब कर दोगे तो वो उससे कट जाएगी। विल डू इट, इट हैज ग्रोन, वो किल नहीं होगी उससे, नाइफ के जैब से। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। देखो ट्री जब उगती है बेटा, तो यहाँ तक हमको दिख रही है, बट इसके नीचे क्या है? रूट्स है, उसकी अंडरग्राउंड रूट्स है। तो वो ना रूट से कंज्यूम करती है सारा कुछ। रूट से पानी, न्यूट्रिशन, मतलब सॉइल के एलिमेंट्स, हर एक चीज ट्री के अंदर जाते हैं, और ऐसे करके एक छोटा सा बीज जो है, छोटा सा सीड जो है, वो फाइनली इट बिकम्स सच अ बिग ह्यूज ट्री। तो इट्स नॉट एक दिन की बात, इट्स लाइक ईयर्स ईयर्स तक, पूरी अपनी लाइफ ट्री ने सब कुछ अंडरग्राउंड से लिया है, और तब जाके वो इतनी बड़ी ट्री बनी है। रूट्स भी अंदर नीचे तक फैली हुई है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। ओके, आगे बताते हैं। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो अर्थ से निकली है ट्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे पेड़ के छोटे रूट्स है, बड़े पेड़ के बड़े रूट्स है, और जितने वो फैले होते हैं, जितने रूट स्ट्रांग है उतना ट्री स्ट्रांग है। तो यहाँ पे उसी से अर्थ से ही निकली है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, तो अर्थ के जो क्रस्ट वाला पोर्शन है उससे ट्री ने अपना सारा खाना और सारा कुछ लिया है। अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। और ट्री कैसे बनी है? ऐसे एक दिन में नहीं बनी है, सालों में बनी है। तो यहाँ पे सनलाइट उसने ऑब्जॉर्व करी है, एनवायरमेंट से, सन से। यहाँ पे एयर वाटर सब लिया है ट्री। एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग लीव्स। तो यहाँ पे लीव्स, यहाँ पे लेपरस का मतलब यहाँ पे है लेपरस हाइड, मतलब उसकी जो स्किन है ना ट्री की, अगर आपने देखी हो तो उस पे ऐसे धारियां सी होती है, डिसकलर्ड सी होती है। तो लेप्रेसी इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ डिजीज। तो यहाँ पे लेपरस हाइड मतलब है कि जिसमें डिसकलरेशन है ना स्किन पर। यहाँ पे ट्री की जो स्किन होती है, इट इज डिसकलरेटेड होती है। आपने ट्री बार्क देखी हो तो, है ना, ब्राउनिश, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन ऐसे बना। सो हैक कैन चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। सो बोल रहे हैं हाँ तुम आप कर सकते हो ऐसा, यू गो हैक एंड चॉप इट, ऐसे उसको कट करने की कोशिश कर सकते हो, आप मारने की कोशिश कर सकते हो, बट दिस अलोन वोंट डू इट। इससे नहीं होगी ट्री, इससे नहीं डिस्ट्रॉय होगी, इससे किल नहीं होगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट। अगर ट्री को एक्चुअली में किल करना है तो उसको बहुत दर्द होगा ट्री को जब आप उसको कट करोगे, बट वो मरेगी नहीं ट्री तभी भी। बिकॉज आपने देखा होगा ट्री जो है, अगर इवन उसकी ब्रांच कट कर दो, इवन उसका ट्रंक भी कट कर दो, तो थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद अगेन वहां से वो उग आती है। तो मतलब वो मरी नहीं है ट्री, इट इज नॉट बीइंग किल्ड। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बोला है यहाँ पे, ब्लीडिंग।
अब आप बोलोगे ब्लड तो नहीं निकलता है ट्री से, नहीं निकलता है बेटा, बट सैप निकलता है, देयर इज अ लिक्विड कॉल्ड सैप, वो निकलता है ट्री से, and from close to the ground will rise curled green twigs, और वहां से जब आपने वहां जहां से भी उसको कट करा और close to the ground, वहां पे अगेन ग्रीन ट्विग्स ऐसे छोटे छोटे पौधे निकलना चालू कर देंगे, मिनिएचर बोस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने उसको कट नहीं करा तो वो वापस से उग जाएंगे। सो टू फॉर्मर साइज, तो जैसा उनका पहले साइज था फॉर्मर, वैसा ही साइज वापस अगेन हो जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अगर ट्री को किल करना है तो कट करने से काम नहीं चलेगा, कटिंग एंड किलिंग इज टू डिफरेंट थिंग। ट्री को कट करना है तो उसकी रूट की जड़ों को निकालना पड़ेगा, उसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है उससे निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, तो उसको रस्सी बांध के ट्री के अराउंड उसको पूरा खींचना पड़ेगा, उसको पूरा जड़ से निकालना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना जड़ से प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम नहीं है बट ट्री को अगर किल करना है तो जड़ से उसको निकालना पड़ेगा, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ओके, और पुल्ड आउट इंटायरली, पूरा उसको निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द अर्थ केव, तो अर्थ कैविटी बन जाएगी ना अर्थ के अंदर एक, जब रूट्स हैं पूरी की पूरी, तो वो रूट्स अपने साथ निकाल के ले आएंगे मिट्टी को भी, कैविटी सी बन जाएगी, अर्थ की जो कैविटी है उसमें से उसको निकालना पड़ेगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड, और जब ये निकाल लोगे आप तो तब सही मायने में ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि ट्री की स्ट्रेंथ कहाँ है, उसके रूट्स में है, उसकी जड़ों में है, तो वो निकल जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब जो सोर्स है, रूट्स है, वो कैसी है, वाइट कलर की होती है, वेट सी होती है, बहुत वो नाजुक दिखती है रूट्स, बट एक्चुअल में स्ट्रेंथ सारी उन्हीं के अंदर है ट्री को पकड़ने की। द मोस्ट सेंसिटिव होती है रूट का पार्ट, है ना, एंड हिडन होती है, ऑब्वियसली जमीन के नीचे हिडन होती है, और ईयर्स इनसाइड द अर्थ, है ना, इतने सालों से, जब से भी पेड़ है तब से जो ट्री की रूट्स है वो हिडन है अर्थ के अंदर। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. Finally, जो रूट्स है वो स्कॉर्च करेंगी, चोक करेंगी उनको, और एकदम ड्राई हो जाएंगी, जो वो मॉइस्ट और सॉफ्ट और वाइट थी वो हवा के और सन के कांटेक्ट में आकर बाहर निकल करके ड्राई कर जाएंगी रूट्स, है ना, हार्ड कर जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, विदर हो जाएंगी, और पूरी की पूरी जब रूट्स खराब हो गई तो देन इट्स डन, जब रूट्स मर गई तो मतलब पेड़ मर गया, एंड देन इट्स डन, तो ये जो है ट्री विल डाई, दैट्स हाउ, ठीक है, द ट्री विल बी किल्ड, दैट्स हाउ जीवी पटेल हैज रिटन दिस। यही मैसेज है कि वी डोंट हैव टू हर्ट नेचर, हमारे पास कोई हक अधिकार, कोई राइट नहीं है कि हम नेचर को ऐसे परेशान करें, नेचर को ऐसे डिस्ट्रॉय करें, ट्रीज को डिस्ट्रॉय करें, अल्टीमेटली वो हमारी लिए भी प्रॉब्लम आएगी उससे, ठीक है, सब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब टॉपिक्स नहीं है, सब असली में हो रहा है, ठीक है, और हमारे लिए भी और ट्री के लिए भी, हमको नहीं करना है ट्रीज को डिस्ट्रॉय, हमको नहीं करना है नेचर को डिस्ट्रॉय, हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करनी है। दैट वाज द अमेजिंग पोएम गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी के अभी ले लीजिए बाय यूजिंग माय कोड LT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।